हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है लॉकडाउन है, सब बच्चे अपने स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि स्टे होम होना है, स्टडी नहीं करनी है और स्टडी को कंटिन्यू रखना है। आने वाले सीटेट पेपर के लिए फुल प्रिपरेशन करनी है। बाकी सारी पेपर्स की तैयारी तो राहुल सर बाकी और जो टीचर्स हैं वो करा ही रहे हैं। मेरा नाम दिव्या है और मैं सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लाई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में। और ये जो टॉपिक है आज का लैंग्वेज लर्निंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं और आते ही रहेंगे। तो ये जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, ये पेपर फर्स्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, एज वेल एज़ पेपर सेकंड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि आप पेडागॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 15 मार्क्स तो इसमें पक्के हो जाते हैं अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो कम टू द पॉइंट कि आज हम बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको कंसेप्ट समझना है और यकीन मानिए आप ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज की बातें अगर हम करें तो एक होती है भाषा और एक होती है बोली। भाषा वो होती है जिसके लिए कि हम फॉर्मली सीखना पड़ता है, हमें उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके फार्मूलाज होते हैं, उसके रूल्स होते हैं। और एक होता है बोली, डायलेक्ट, जो हम नेचुरली वे में जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग वही चीज़ें हैं जहाँ तो कुछ आप खुद से सीखते हैं, सेल्फ होता है, आपका सेल्फ लर्निंग हो जाती है, और एक होता है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखते हैं, फॉर्मल वे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज अगर आप डिफ़ाइन करें तो लैंग्वेज क्या है कि एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। किसी पर्टिकुलर कंट्री और रीजन में बोलने जाने वाली जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो लैंग्वेज है। दूसरा अगर लेमन आंसर बोले तो शेयरिंग आइडियाज़ एंड थाट्स जो है वो भी लैंग्वेज कहलाती है। जब आप वो सिस्टम, वो सोर्सेस जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, जिसके थ्रू आप अपने थाट्स को, सोच को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो आपका है लैंग्वेज। दूसरी बात, ये सिंबॉलिक है, बिल्कुल सिंबॉलिक है, क्योंकि लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है। अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं कि लिपि होती है, ठीक है, लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की होती है भाई देवनागरी लिपि होती है हिंदी की, इंग्लिश की होती है, हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है रोमन, ठीक है, इंग्लिश की होती है रोमन। तो ये सब चीज़ें हर जिसकी स्क्रिप्ट है वो सिंबॉलिक है, और जो सिंबॉलिक है वो डायनामिक है। क्यों? क्योंकि उसमें रोज़ नई नई खोजें होंगी, और वो अगर डायनामिक इसलिए है क्योंकि इसमें मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस होंगे और नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है। किन किन चीज़ों की? भाई वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है, उनके अंदर साउंड्स की अरेंजमेंट होती हैं, सिंटैक्स की अरेंजमेंट होती हैं, सेंटेंसेस की अरेंजमेंट होती है, एंड सो ऑन। इस प्रकार लैंग्वेज के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि वो सिंबॉलिक होती हैं, मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस होते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है उनके अंदर। अब ये कैसे अधिग्रहण की जाती है, कैसे एक्वायर आप कर सकते हैं? तो उसको दो तरह से एक्वायर कर सकते हैं। तो पहला आपका क्या है, आप लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप एक्विजिशंस होती हैं जिसमें आप एक्वायर कर सकते हैं, अधिगम और अधिग्रहण। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब भी आप किसी भाषा को सीखते हैं या एडेप्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस की। क्या है भाई लैंग्वेज एक्विजिशन? अगर बात करें तो एक्विजिशंस बना है एक्वायर से, ठीक है, ये बना है एक्वायर से, ये बना है एक्वायर से, ठीक है, जिसका मतलब होता है आप ग्रहण करना, ग्रहण करना। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रंस एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। कैसे? जो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है, सब कॉन्शियसली, यानी कि अननोइंगली, आपको पता नहीं है, अननोइंगली आप जान रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कॉन्शियसली इसको आप एडेप्ट कर रहे हैं अपने अंदर। अब उसके बाद इनके जो फैक्टर्स होते हैं, आप सीखते कहाँ से हैं भाई? तो आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं वहाँ से आप लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, पीयर ग्रुप से एक्वायर करते हैं, जो फ्रेंड हैं आपके,
फैमिली से एक्वायर करते हैं, स्कूल्स में एक्वायर करते हैं, आप टीचर से सीखते हैं, बच्चे फ्रेंड्स से सीखते हैं। इस प्रकार से बच्चे सारी चीज़ों से, इन सब सोर्सों से लर्निंग एक्विजिशंस करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशंस करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जाना जाता है, जो भी आप जिस भाषा को आप एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, वो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज भी इनको जाना जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोल दिया है कि आप एक्विजिशंस मोस्टली आप डायलेक्ट्स को करते हैं। किसको एक्विजिशन करते हैं? डायलेक्ट्स को, यानी कि भाषा नहीं, बोली को आप एक्वायर करते हैं। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है। अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज है तो भैया मदर टंग ज़रूर है, मदर टंग है तो नेटिव लैंग्वेज है आपकी। तो इस तरह की जो लर्निंग है ना, ये इनफॉर्मल लर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ सीखते हैं और हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। ये सब चीज़ें फैक्टर इम्पैक्ट करता है। और एक्टिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल। जब आप कोई भी चीज़ को, जब भी आप या कोई बच्चे भी किसी भी चीज़ को नेचुरल वे में सीखते हैं ना, तो वो प्रोसेस हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशंस बहुत ही इनफॉर्मल है, कम्प्लीटली इनफॉर्मल है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो बात थी लैंग्वेज एक्विजिशंस की। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज लर्निंग जो है, अब आपको मैंने क्या बोला कि जब आप किसी भाषा को कंस्ट्रक्ट वे में, इंस्ट्रक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, फुल ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ सीखते हैं, तो वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है। वो तो आप लैंग्वेज जो आपने एक्वायर किया, एक्विजिशंस किया, वो आपका इनफॉर्मल था। आपने सेल्फ से, अड़ोस पड़ोस से, जिस वातावरण में रहे आप, वहाँ से आपने उस चीज़ को सीखा, अधिग्रहण किया। अब अधिगम आप कब करते हैं? जब आप रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल चीज़ें उसमें अब जब किसी आप स्ट्रक्चर्ड वे में आ करके कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तो वो हमेशा लर्निंग होती है। ठीक है, एक्विजिशन वो होता है जिसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, रूल्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक्विजिशन से बोलना सीख जाएंगे, लेकिन लिखना सीख जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या है कि आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन से सीखते हैं। रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इनका, आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें। सेकंड लैंग्वेज जाना जाता है, इनको L2 कहा जाता है। याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशंस L1 है, लैंग्वेज 1 है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सबसे पहले, बच्चे जब बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो सबसे पहले लैंग्वेज एक्वायर्ड करते हैं, चाहे वो डायलेक्टिक हो या जो भी लैंग्वेज हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, एक्वायर करते हैं उनको। तो जब एक्वायर करते हैं तो वो L1 लैंग्वेज कहलाती है, लैंग्वेज 1 कहलाती है वो। ये है सेकंड लैंग्वेज, इसको हम L2 लैंग्वेज भी कहते हैं। फॉरेन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी भाषा है नहीं। इंग्लिश की बात हम करते हैं, वो हमारी भाषा है नहीं, हम उसको सीखते हैं। टारगेट लैंग्वेज है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में उसको याद किया, आपने उसके रूल्स याद किए, ग्रामेटिकल वे याद किया उसका कि किस प्रकार से उसको हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, मतलब कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ें जब आपने रूल के साथ सीखा, इंस्ट्रक्शन के साथ सीखा, तो वो क्या होगा? आपका टारगेट लैंग्वेज है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्विजिशंस और लर्निंग में एक्विजिशंस क्या है भाई? एक्विजिशंस है, नेचुरल प्रोसेस है, जो आपको, ये हमेशा हैपन्स होती है सब कॉन्शियसली। ऑब्वियस सी बात है, जब नेचुरल प्रोसेस है तो सब कॉन्शियसली होगी। लर्निंग क्या है? लर्निंग भी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये रिक्वायर होती है इनके अंदर क्या? कॉन्शियस एफर्ट्स की। आप वे में सीखते हो, एक सिस्टमेटिक वे में सीखते हो, तो आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको कॉन्शियस एफर्ट डाल करके सीखें। सोशियो कल्चर क्वालिटीज़ आर ईजिली एसिमिलेटेड होती है। बिल्कुल, जब आप एक्वायर करते हैं तो जिस सोसाइटी में आप बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के डायलैक्ट्स, वहाँ की भाषाएं, वो आपको एसिमिलेट हो जाती है आपके अंदर। इसमें क्या है कि डिफाइंड होती है, रूल्स ऑफ ग्रामर्स मस्ट बी लर्नड। इसमें बहुत ज़रूरी होती है कि आप रूल्स सीखें, ग्रामेटिकल रूल्स सीखें कि कैसे आपको करेक्ट वे में लिखना है, कैसे आपको करेक्ट वे में प्रोनाउंस करना है, कैसे आपको करेक्ट वे में रीड करना है। इट इज़ ऑटोमेटिक है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेल्फ है तो ऑटोमेटिक है। इट नीड्स एफर्ट, इसमें एफर्ट डालना पड़ता है। आप चाहे स्पेनिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी के लिए आप, हिंदी आपकी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, बच्चे स्वतः बोलने लग जाते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए उनको प्रैक्टिकल एक क्लास की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर टाइम दी जाती है, ड्यूरेशंस दी जाती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है।
नो नीड ऑफ बुक्स, ग्रामर रूल्स और एनीथिंग एल्स। इसमें क्या है कि आपको बुक्स वगैरह, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह, इंस्ट्रक्शंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ब खुद उसको एक्वायर कर लेते हैं। इट नीड्स थ्रू बुक्स, ग्रामर etc। बिल्कुल, इसमें आपको बुक्स चाहिए होती हैं, प्रैक्टिस सेट चाहिए होती हैं, सब कुछ चाहिए होती है। इसको लैंग्वेज L1 कहा जाता है। लैंग्वेज 1 है ये, जो सेल्फ सीखी जाती है। और जब सेल्फ की बात आएगी तो सबसे बड़े जो चाइल्ड्स पेडागॉग हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, वो जीन पियाजे का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा, आपको पता होगा, आप बीएड के स्टूडेंट हैं, सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप बीएड हैं या बीएलएड हैं, जो भी, आप उनको पता होगा कि जीन पियाजे का हमेशा से कंस्ट्रक्टिविज़म में नाम आता है और वो सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग की बात अगर करें तो ये लैंग्वेज 2 है और अदर्स की बात आती है, और इसको सपोर्ट करते हैं वैगोत्से। आपने पढ़ा होगा, वो सामाजिक अधिगम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि सोसाइटी, सोशल, इन्वायरमेंटल, इन सब चीज़ों का फैक्टर का जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर या बच्चों के ऊपर, जिससे बच्चे लर्निंग करते हैं। तो एक्विजिशंस और लर्निंग में ये डिफरेंसेस अगर आपकी क्लियर है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चंस आते हैं बार बार वो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप याद रखिएगा, बहुत सा बार क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में कितने वोवेल हैं, साउंड्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, इंग्लिश में वोवेल साउंड्स, वोवेल बात नहीं कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना बच्चों। वोवेल है 5, ठीक है, लेकिन वोवेल साउंड्स हैं 20, इसका 4 गुना है ये। वोवेल साउंड्स हैं 20 और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ऐसे हम बोलते हैं कि भाई 21 कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो कॉन्सोनेंट 24 हैं। तो टोटल आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो आपको बताना है 44। कई बार आ जाएंगे कि कितने वोवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, और वो ऑप्शन दे देंगे 21, 26, कई बार दे देंगे 21 और 5, कई बार दे देंगे 20 और 24। तो आपको आंसर 20 और 24 करना है, क्योंकि वोवेल साउंड्स 5 गुना 4 यानी कि 4 गुना होता है, 5 4 जा 20, और कॉन्सोनेंट साउंड्स 21 होते हैं और 4 उसमें ऐड होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। टोटल आपके 44 इंग्लिश में वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कुछ थोड़े क्वेश्चंस को जो मैंने इंक्लूड किया है, इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग एक्विजिशन से मिला हुआ, आप उनसे रिलेटेड है, आप ध्यान देंगे थोड़ा इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप समझना, इन इंडिया, अब देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, वो मैं बताऊँगी मैंने क्यों अंडरलाइन किया है। इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज इज़, भाई इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है। याद रखिएगा, अगर वो इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो इन इंडिया वो सेकेंड लैंग्वेज है, क्योंकि आप क्या करते हैं, इंग्लिश यहाँ पर लर्न करते हैं। आपकी मदर टंग या वर्नाकुलर लैंग्वेज आपकी अपनी डायलेक्टिक लैंग्वेज है, मदर टंग आपकी हिंदी है जो जनरलाइज लैंग्वेज है, लेकिन इन इंडिया इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, मातृभाषा आपकी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005, तो आपको लिखना है इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आपको इस पर ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन बच्चे बार बार गलती करते हैं। याद रखना है कि इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCF 2005 की बात करें तो आपको कहना है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आते हैं हम लैंग्वेज एक्विजिशंस इज, अब आपको बताना है फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, सेकंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं आप, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या है भाई, ठीक है, उसमें आपको पूछना है। और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, बहुत बच्चे पता है क्या कर जाते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेल्फ मॉनिटरिंग है, क्योंकि मैम ने तो लैंग्वेज एक्विजिशन में सेल्फ लिखा हुआ है। नहीं, जब सेल्फ लिखा हुआ है, जब मॉनिटरिंग की बात आ जाती है तो याद रखिएगा, लर्निंग करते समय बच्चे सेल्फ मॉनिटर नहीं करते हैं, सेल्फ एवेल्यूएशन नहीं करते, क्योंकि उस समय वो एक्वायर कर रहे हैं उन चीज़ों को, जो एक्वायर कर रहे हैं वो प्राइमरी लेवल होती है उस समय में।
तो फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला है कि एजुकेशन इनफॉर्मल होता है, स्वतः आ जाती है बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, फैमिली के बीच में, और सब कॉन्शियसली आती है, यानी कि आप अननोइंगली सीखे जा रहे हैं उन चीज़ों को। इनपुट आउटपुट तो हो नहीं सकता, सेल्फ मॉनिटरिंग तो हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबकॉन्शियस प्रोसेस। तीसरा होता है एक्विजिशंस ऑफ वोकेबलरी इज़, जब आप वोकेबलरी लर्न कर रहे होते हैं या वोकेबलरी को जब एक्वायर कर रहे होते हैं आप, तो क्या होता है? क्रेमिंग मोड वर्ड्स। याद रखिएगा, क्रेमिंग तो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड्स है अपने आप में, ठीक है, क्रेमिंग तो होगा नहीं। लर्निंग वर्ड फैमिली, ठीक है, वर्ड फैमिली को आप याद कर रहे हैं पूरे। लर्निंग बिग वर्ड्स, पूरे बड़े बड़े लर्न कर रहे हैं बच्चों को। लर्निंग वर्ड्स इन टोटलिटी एंड यील्डिंग द पावर टू यूज़ देम इफेक्टिवली। अब आप क्या करेंगे बात की लर्निंग वर्ड फैमिली, लर्निंग बिग वर्ड्स या लर्निंग वर्ड्स इन टोटलिटी एंड यील्डिंग द पावर टू यूज़ देम इफेक्टिवली। आप क्या करेंगे? आप वर्ड्स को